हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। तो दोस्तों, आज हम लेकर के आ गए हैं आप सभी की पसंदीदा फेवरेट गोलगप्पे की रेसिपी, जिसे हम सिर्फ आटे और सूजी से बनाएंगे। और इसकी आवाज़ को आप सुन सकते हैं, कितना क्रिस्पी, करारा और खूबसूरत सा हमारा फूला फूला गोलगप्पा बन के तैयार हुआ है। तो ये आप इसकी आवाज़ को सुन सकते हैं, ये देखिए। तो इस तरह से फ्रेंड्स, आज हम आपके साथ ये रेसिपी के स्टेप्स शेयर करने वाले हैं, जिससे कि आपके गोलगप्पे एक बार में ही परफेक्ट बनेंगे, कुरकुरे और क्रिस्पी बनेंगे। तो फ्रेंड्स, खाना बनाना किसे नहीं आता, खाना सभी बनाते हैं। बट क्या होता है कि जो छोटी छोटी सीक्रेट्स या स्टेप्स होते हैं, जिसे आप समझ लें तो आप खाने में मास्टर हो सकते हैं, खाना बनाने में मास्टर हो सकते हैं, और आपका कोई भी फेल नहीं हो पाएगा रेसिपी। इस तरह से आप हर स्टेप को ध्यान में रखते हुए अगर बनाते हैं तो इस तरह से देखिए, हमारे सारे गोलगप्पे की जो रेसिपी है, सॉरी पूड़ी है, वो सारी फूलेगी। एक भी पूड़ी ऐसी नहीं बनेगी जो फूले नहीं। और जितनी अच्छी ये बन के तैयार होने वाली है कि आप एक बार के देखेंगे तो बोलेंगे कि वाह, ये कितना आसान रेसिपी है। तो बिल्कुल आसानी से हम घर पे बना के तैयार करने वाले हैं, और इसे बनाने में ना कोई झंझट है, ना कोई मेहनत है। बस थोड़े से आपको स्टेप्स के ध्यान देने होंगे, इससे कि आपके गोलगप्पे अच्छे बन के तैयार हों। तो दोस्तों, अगर कुछ सीखना हो ना, तो उसके लिए थोड़ा सा समय देना पड़ता है। तो वीडियो थोड़ा सा लंबा जरूर होगा, पर ये मेरी गारंटी है कि आप इस वीडियो को अगर स्टेप बाय स्टेप देख लेते हैं तो आप गोलगप्पे एक बार में ही परफेक्ट बना लेंगे। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे हमने ले लिया है थाली। थाली में ले लिया है हमने गेहूं का आटा, और जिस बाउल के मेजरमेंट से हमने गेहूं का आटा लिया था, उसी बाउल के मेजरमेंट से हमने यहाँ पे सूजी ले लिया है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे एक बातों का ध्यान दें, सूजी जो है आप पतली वाली ही लें, जो महीन वाली मार्केट में आती है उससे आपके गोलगप्पे बहुत क्रिस्पी बनेंगे। और इन सारी चीज़ों को हम आपस में अच्छे से मिक्स करेंगे। आटे और सूजी को आप अच्छे से मिक्स कर दें, और इसके बाद आप थोड़ा थोड़ा पानी डाल करके इसका अच्छा सा डो तैयार करें। तो इसे हमें थोड़ा थोड़ा पानी डाल के ही गूँथना है, क्योंकि इस गोलगप्पे के आटे को लगाने में हमें ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं पड़ने वाली है, बस थोड़ा बहुत पानी की ज़रूरत पड़ने वाली है, जिससे कि हम इसका आटा लगा सकें। तो थोड़ा थोड़ा पानी डाल के आप इसे गूँथें। यहाँ पे हमने वीडियो को स्क्रिप्ट नहीं किया है, आपको हम स्टेप बाय स्टेप दिखा रहे हैं, इसलिए थोड़ा सा वीडियो लंबा हो जाएगा। लेकिन आप टेंशन न लें, आप ज़रूर बना के तैयार कर लेंगे एक बार में ही। तो इस तरह से आप आटे को अपने अंगूठे की हेल्प से ऐसे मसल मसल के इसका अच्छा सा डो तैयार करें। और फ्रेंड्स, क्या होता है ना कि कई बार हमने देखा है, लोग बनाते हैं तो पूड़ियाँ जो है गोलगप्पे की, वो मुलायम हो जाती हैं, बनने के बाद सॉफ्टनेस आ जाती है। तो उसका ये कारण है ना फ्रेंड्स, कि आप आटे को हद से ज़्यादा मसल देते हैं। तो अगर आप आटे को हद से ज़्यादा मसल देंगे तो आपका गोलगप्पा अच्छा नहीं बनेगा। क्रिस्पी और कुरकुरा बनाने के लिए हमें आटे को ज़्यादा देर तक मसलना नहीं है, बस आप इतना मसलें जिससे कि आपका एक परफेक्ट डो तैयार हो जाए। तो यहाँ पे हमने आटे को अच्छे से मसल के ढक कर के छोड़ दिया था आधे घंटे के लिए। ये दूसरा स्टेप है हमारा, इसे ढक करके आधे घंटे के लिए आपको छोड़ना है, सेम घड़ी के टाइम से। और यहाँ पे आधा घंटा हो चुका है, हम इसे देख लेते हैं। तो इस तरह से ये देखिए, आटा हमारा सेट हो चुका है। अभी भी ये बहुत टाइट है, हमें टाइट आटे की ज़रूरत है। तो इसे हम फ्रेंड्स 40 से 45 सेकेंड तक, ज़्यादा नहीं, बस 40 से 45 सेकेंड तक आप इसे मसल लें। मसलने के बाद हम इसका रोल बना लेंगे, और रोल बनाने के बाद हम इसे इक्वल साइज में काट लेंगे। तो इस तरह से आप हाथों से ही तोड़ लें, या फिर आप चाहें तो चाकू की हेल्प से भी इसके पार्ट कर सकते हैं, बट हमने हाथों से ही तोड़ लिया है। और इसके बाद हम क्या करेंगे फ्रेंड्स, ले लेंगे यहाँ पे चकला, और चकले पे हम फ्रेंड्स क्या करने वाले हैं, इसका बनाएंगे गोलगप्पे का पेड़ा। तो यहाँ पे सबसे पहले हम एक ले लेते हैं पेड़ा, और सारे पेड़े को हम गीले कपड़े से ढक करके छोड़ देंगे, जिससे कि ये सूखे नहीं। और यहाँ पे हम एक ले लेंगे, और इसे मसल मसल के हम इसका लंबा सा रोल तैयार कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, ये थोड़ा हार्ड है, तो थोड़ी मेहनत तो लग जाएगी, लेकिन ये बहुत परफेक्ट गोलगप्पा बन के तैयार होने वाला है। तो यहाँ पे इस तरह से हमने इसका रोल बना लिया है, आप देख सकते हैं। इसकी इतनी लंबाई चौड़ाई होनी चाहिए, आप अच्छे से देख लीजिए। हम आपको इक्वल गोलगप्पे बनाने का साइज बता रहे हैं, और यहाँ पे अंगूठे और उंगली के हेल्प से आप इस तरह से इसकी कटिंग कर सकते हैं। देखिए, इस तरह से आप इसे ध्यान से देखिए, इस तरह से बस जो अंगुली और अंगूठे का पहला पोर होता है, उसी से आप इस तरह से इसकी कटिंग कर सकते हैं, ये आप देख सकते हैं। तो इसी हिसाब से आप कट कर लीजिए। आपके गोलगप्पे न बड़े होंगे न छोटे, परफेक्ट साइज के होंगे।
तो इस तरह से आप इसे काट लीजिए। अगर आप चाहें तो चाकू की हेल्प से भी इक्वल साइज में काट सकते हैं, पर मुझे ये ज़्यादा आसान लगता है इसलिए मैं ऐसे ही बनाती हूँ। आपको जैसे आसान लगे आप कटिंग कर लीजिए। ऐसे क्या होता है फ्रेंड्स ना कि सारे जो गोलगप्पे का पेड़ा है इक्वल साइज में बन के तैयार होता है, तो मैं ऐसे ही निकालती हूँ। तो इस तरह से आप सारे पेड़े को तोड़ के निकाल लें। और फ्रेंड्स क्या होता है कि जब गोलगप्पा ज़्यादा बड़ा भी हो जाए तो भी अच्छा नहीं लगता, ज़्यादा छोटा भी हो जाए तो भी अच्छा नहीं लगता, इसलिए इस स्टेप से आप ज़रूर बनाएं। इसकी माप बहुत ज़रूरी है। आप चाहे चाकू से काटें या फिर हाथों से तोड़े, बस इक्वल साइज में तोड़ें। तो यहाँ पे हमने इसको तोड़ करके ले लिया है फ्रेंड्स। और क्या हुआ कि जब आप इसको बनाते हैं तो इसे ज़्यादा देर तक तोड़ने के बाद छोड़े नहीं। इसको क्या करें, आप तुरंत इसके पार्ट को अलग करने के बाद इसको फटाफट से आप इसके पेड़े को तैयार कर ले राउंड राउंड करके। और एक ले ले प्लास्टिक की शीट या पॉलीथीन, आप डायरेक्ट ले सकते हैं। और इसे हम इसका पेड़ा बनाते हुए पॉलीथीन में डालते जाएंगे जिससे कि ये सूखे नहीं, क्योंकि गर्मियाँ बहुत ज़्यादा है और ये जल्दी से सूख जाते हैं। तो इसके लिए ये बहुत ज़रूरी है, आप इसके पेड़े बनाते रहें और इसे पॉलीथीन में डालते रहें। तो फ्रेंड्स छोटे छोटे जो ऐसे स्टेप्स होते हैं या फिर टिप होता है जिससे कि आप अपनी कुकिंग को बेहतर बना सकते हैं। खाना बनाना तो किसी नहीं आता, खाना सभी बनाते हैं, बट थोड़ा थोड़ा आप बातों को ध्यान रखेंगे तो आप खाना बनाने में मास्टरी हासिल कर सकते हैं। तो इस तरह से हमने यहाँ पे सारे पेड़े को तैयार कर लिया है। इसके बाद हम इसे एक थाली में पलट लेंगे। यहाँ पे हमने गोलगप्पे का जो रेसिपी आपके साथ शेयर किया है वो हमने एक गोलगप्पे वाले भैया से पूछा था और उन्होंने मुझे बताया था। बस इसी वजह से हमने सोचा कि क्यों ना आप लोगों के साथ शेयर करें, क्योंकि मैंने बनाया तो मेरा अच्छा बन गया, तो फिर मैंने आप लोगों के साथ दोबारा से इसे बना के शेयर किया। और इसे हम थाली में निकालने के बाद पेड़े को क्या करेंगे, 1 से 1.5 चम्मच तक मैदा ले लेंगे। मैदा या फिर आटा भी ले सकते हैं आप। हमने यहाँ पे आटे का गोलगप्पा बनाया है तो हम आटे का ही यूज कर रहे हैं। और इसे अच्छे से छिड़क करके इसको इस तरह से मिक्स करेंगे। और मिक्स करने के बाद इसे हम वापस से पॉलीथीन में डाल करके रख देंगे जिससे ये सूखे नहीं, क्योंकि पॉलीथीन में बांध देने से फ्रेंड्स क्या होगा, इसकी जो सॉफ्टनेस है वो बरकरार रहेगी और जो है पूड़ी आपकी सूखने के बाद पापड़ी नहीं बनेगी, फुली फुली अच्छी सी गोलगप्पे की पूड़ी बन के तैयार होगी। तो इसे हम बंद करके छोड़ देते हैं। और इसके बाद फ्रेंड्स सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये हमने ले लिया है, ये बोर्ड है हमारा बच्चों के पढ़ने वाला। अगर आपके पास कोई लकड़ी का पाटा हो या फिर आप पलाई वगैरह रखे हो तो उसे भी ले सकते हैं। इससे क्या होगा फ्रेंड्स कि बहुत आसानी होती है गोलगप्पे को पलटने में, तो इसे हम आगे बात करेंगे। तो इसके ऊपर हमने बिछा दिया एक कॉटन का कपड़ा। इसको हमने थोड़ा थोड़ा पानी डाल के गीला कर लिया है। हमें ज़्यादा कपड़े को गीला नहीं करना है, बस हल्का सा करना है। तो इस तरह से हमने नीचे रख दिया है बोर्ड। अब बोर्ड के ऊपर से हमने कपड़े को फैला दिया है। अब इस तरह से पॉलीथीन में से हम एक एक पेड़ा निकालेंगे और गोलगप्पे को बेलते जाएंगे। तो यहाँ पे आप इसे इक्वल साइज में बेलें, कहीं मोटा कहीं पतला ना हो, वरना आपकी पूरी अच्छी नहीं फूलेगी। तो इसे बेलने में भी बहुत ध्यान दीजिएगा कि जिससे ये बराबर बेल के तैयार हो। तो यहाँ पे हमने पहला गोलगप्पा बना के रेडी कर लिया है और इस तरह से हम सारे को बना लेंगे। तो ये आप देख सकते हैं कितना आसानी से बन के रेडी हो चुका है। तो इस तरह से आप एक एक करके सारे गोलगप्पे को बेल लीजिए। और यहाँ पे आप देख सकते हैं हमने एक तह इसका गोलगप्पे का तैयार कर लिया है। अब हमने जो कपड़ा रखा था उसको उठाएंगे इस तरह से। ये देखिए हलवाई वाले अंकल लोग या भाई लोग जो भी गोलगप्पे वाले हैं वो इसी तरह से बनाते हैं, क्योंकि इस तरह से आप इसे ऐसे ढक दीजिए। इस तरह से एक साइड से आप अच्छे से ढक दीजिए जिससे कि आपकी पूड़ी सूखे नहीं। और इसके बाद इसे अच्छे से ढकिए कि इसके ऊपर से भी हम दूसरी लेयर गोलगप्पे की रख सकें। तो इस तरह से हमने इसे लगा दिया है और इसके ऊपर से हम दूसरी लेयर को भी बेलते जाएंगे, रखते जाएंगे। तो इस तरह से कम जगह में हमारा ज़्यादा काम हो जाएगा। तो इस तरह से आप इसे ध्यान दें। और यहाँ पे हमारी दूसरी लेयर भी बेल के हमने तैयार कर लिया है। अब इसे हम इस तरह से उसी कपड़े से इस तरह से ढक देंगे। तो यहाँ पे हमने सारे गोलगप्पे को बेल लिया है और इस तरह से हम इसे ढक करके छोड़ देंगे लगभग 1 घंटे के लिए। लगभग क्या आप घड़ी के टाइम से ही 1 घंटे के लिए छोड़ दें, क्योंकि गोलगप्पे की जो पूड़ी है ना उसे बेलने के बाद तुरंत नहीं फ्राई किया जाता, उसे 1 घंटे के लिए छोड़ देते हैं जिससे कि अच्छे से सेट हो जाए। तो यहाँ पे इसे ढके हुए हमारा 1 घंटे तक हो चुका था। और इसके बाद हमने ये ले लिया है एक ट्रे।
तो ये हमारा काफ़ी बड़ा साइज का ट्रे था। अगर आपके पास लकड़ी हो या फिर कुछ भी हो, उस तरह से आप इसे रख दीजिए। इसे रखने से क्या फ़ायदा होगा ना कि गोलगप्पे को हमें पलटने में आसानी होगी। तो इस तरह से आप पलट देंगे तो जो पहले हमने गोलगप्पे को बेल के रखा था वो ऊपर आ जाएगा, और जो हमने बाद में बेल के रखा था वो नीचे आ जाएगा। तो जो हमने पहले गोलगप्पे को बेल के रखा था, हम उसे ही पहले फ्राई करेंगे। तो ये गोलगप्पे का बहुत मेन टॉपिक होता है, तो इसे भी आप बहुत ध्यान में रखें। तो यहाँ से देखिए, जो हमने पहले बेल के रखा था वो हमारा ऊपर आ चुका है, और इधर से ही हम फ्राई करने वाले हैं। तो अभी इसे हम ढक देते हैं, चलते हैं गैस की तरफ। तो गैस ऑन करके चढ़ा देंगे कढ़ाई। कढ़ाई जब हमारा गर्म हो जाएगा तो उसमें हम डाल देंगे रिफाइन ऑयल। तो रिफाइन ऑयल के गर्म होने के बाद हम गोलगप्पे को फ्राई करेंगे। तो फ्रेंड्स, गोलगप्पे को फ्राई करने के लिए जो ऑयल है उसे धुआंधार गर्म करिए, क्योंकि वो काफ़ी गर्म होगा, तभी आपके गोलगप्पे परफेक्ट फूलेंगे। और यहाँ पे ये देखिए, हमने एक एक गोलगप्पे डालना शुरू किया है, और ये देखिए कितने गुब्बारे की तरह हमारे सारे गोलगप्पे फूल के तैयार होंगे। एक भी गोलगप्पा हमारा ऐसा नहीं है जो बगैर फूले बने, आप देख सकते हैं। तो इस तरह से आप एक साथ न डालें, क्योंकि अगर आप पहली बार बना रहे हैं तो एक साथ बनाएंगे तो आपसे नहीं बन पाएगा। तो एक एक करके डालेंगे और इस तरह से इसे तेल में छेड़ेंगे तो ये सारे गोलगप्पे आपके अच्छे साइज में फूल के तैयार होंगे। तो आप एक एक ही डालें इसमें, और इस तरह से देखिए सारे गोलगप्पे हमारे कितने अच्छे से फूल के तैयार हो रहे हैं। देखिए, ये देखिए कितने बड़े साइज के फूल के रेडी हो रहे हैं। तो इस तरह से आप एक एक करके ही डालेंगे ना, तो आपके गोलगप्पे सारे फूलेंगे, एक भी ऐसा नहीं होगा जो बगैर फूले रहे। और गोलगप्पे जितने फूलेंगे उतने अच्छे से क्रिस्पी भी बनेंगे। तो इस तरह से आप डालते जाएं और इसे ऑयल में हिलाते जाएं या फिर छेड़ते जाएं, जिससे कि आपके सारे गोलगप्पे परफेक्ट रेडी हों। और जो पहले वाला है हमने उसे एक एक करके पलटने जाना है, तो आप पलटते रहें। और पलटने के बाद भी फ्रेंड्स इसे आप चलाते रहें, जिससे कि ऑयल जो है इसके चारों तरफ ऊपर नीचे जाता रहे। इससे क्या होगा कि जो गोलगप्पा है आपका काफ़ी क्रिस्पी बनेगा। तो इस तरह से आप इसे पलट पलट के अच्छे से सेकें, अच्छा सा कलर आने पर इसमें। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सारे गोलगप्पे हमारे अच्छे से सिक चुके हैं, और इसका कलर भी कितना प्यारा हो चुका है। तो इस तरह से आप चला चला के सेकेंगे तो आपके सारे गोलगप्पे क्रिस्पी बने रहेंगे लंबे समय तक। और ये देखिए कितने फूले फूले हमारे परफेक्ट गोलगप्पे बन के रेडी हो रहे हैं। तो यहाँ पे हम इसे कढ़ाई से बाहर निकाल लेते हैं। तो इस स्टेप से आप बनाएंगे तो आपके भी गोलगप्पे एक ही बार में परफेक्ट बनेंगे, और आपका समय भी ज़्यादा नहीं लगेगा, क्योंकि इसे बनाने में ज़्यादा समय भी नहीं लगता और झटपट से बन के तैयार हो जाता है। और इस तरह से हम सारे गोलगप्पे को जितना हमारे कढ़ाई में एक साथ आ जाएगा उस तरह से सारे गोलगप्पे को हम फ्राई कर लेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सारे गोलगप्पे हमारे कितने अच्छे साइज के फूल के तैयार हुए हैं। इसमें आप देख सकते हैं एक भी गोलगप्पा ऐसा नहीं जो बगैर फूला हो। तो इस तरह से इसकी आवाज़ को भी आप सुन सकते हैं कि कितना क्रिस्पी कुरकुरा बन के रेडी हुआ है। तो फ्रेंड्स, इसे बनाने में कोई ज़्यादा झंझट नहीं है। आप थोड़ा थोड़ा स्टेप को ध्यान में रख के बनाएंगे तो ये झटपट से बन के तैयार हो जाएगा। क्योंकि मैंने बहुत सारे लोगों को सुना है नहीं बन पाता है या फिर ऐसा वैसा, तो ऐसी कोई बात नहीं है, इसे बनाना बहुत आसान है। और ये देखिए कितना क्रिस्पी हमारा गोलगप्पा बन के रेडी हुआ था। हमें जैसा चाहिए एकदम बिल्कुल बाजार वाले गोलगप्पे वाले भैया के जैसे बन के रेडी हुआ है। और इसे आप कोई सा भी उठा के तोड़ सकते हैं, सॉरी। तो इसे कोई सा भी गोलगप्पे को आप उठा के चेक कर सकते हैं, सारे गोलगप्पे आपको परफेक्ट मिलेंगे। इस तरह से आप बनाइए। और फ्रेंड्स, गोलगप्पे देखते ही तो सबके मुंह में पानी आने लगता है, तो फिर बाजार का वेट क्यों करना, झटपट से बनाएं और शुरू हो जाएं। तो इस स्टेप से अगर आप बनाते हैं तो आपके सारे गोलगप्पे परफेक्ट और अच्छे बनेंगे, कोई भी ऐसा नहीं होगा जो ख़राब हो। और इसे आप चाहें तो एयर टाइट कंटेनर में आप रख देंगी आराम से 5 से 6 महीने तक, कहीं ख़राब नहीं होता। लेकिन 5-6 महीने ये चलेगा नहीं, क्योंकि बनने के बाद गोलगप्पे टिकना बड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि सब उसे खा खा के ही ख़त्म कर देते हैं। तो यहाँ पे ये हलवाई वाले भैया या फिर गोलगप्पे वाले अंकल लोग होते हैं, वो इसी तरह से बना के ढेर सारा स्टोर करके रखते हैं। तो यहाँ पे हमारा गोलगप्पा भी रेडी है, हमने छोला और चोखा और पानी भी रेडी कर लिया है। तो इस तरह से हम आपको दिखाते हैं। थोड़ी सी पापड़ी या गोलगप्पे को हम चोखे में तोड़ के डाल देंगे, जिससे बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा। और इसे मिक्स करके इसके बाद शुरू हो जाएंगे सभी गोलगप्पे बनने के बाद। कौन वेट करने वाला है यहाँ पे। तो गर्मियाँ आ गई हैं फ्रेंड्स, छुट्टियाँ होने वाली हैं, बच्चे घर पे रहते हैं तो उन्हें कुछ ना कुछ खाने के लिए चाहिए ही होता है, हमेशा डिमांड करते रहते हैं। तो इस तरह से आप भी बनाइए, अपने फैमिली वालों को खिलाइए, खुद भी खाइए, और आप स्टोर करके रखिए 1 से 2 दिन 4 दिन, जितना आप बना सके उस हिसाब से आप खाते भी रहिए।
तो यहाँ पे फ्रेंड्स गोलगप्पे को बनाने में आपने देखा कितना समय लगा, कोई भी ज़्यादा झंझट नहीं था और कितनी आसानी से बन के रेडी भी हो चुका है। और आप इसे जो है मेजरमेंट का परफेक्ट ध्यान रखें, क्योंकि हमने यहाँ पे 1 बाउल आटे में 1 बाउल सूजी का प्रयोग किया था। हमने यहाँ पे नमक नहीं डाला था, क्योंकि नमक फ्रेंड्स क्या होता है कि डालने के बाद पानी छोड़ने लगता है। तो अगर आप नमक डाल देंगे तो आपका गोलगप्पा जो है बाद में सॉफ्ट होने लगता है, तो अच्छा नहीं बनता। तो इस तरह से फ्रेंड्स आप गोलगप्पे को बनाइए। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, कमेंट करना ना भूलें। आपका कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।